हाँ जी, तो आज था आपका फाइनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर एंड आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। ये भी मुझे पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जनरली जो है वो बाकी की सभी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, बट दिस इज अ पेपर फॉर सर्वाइवल। पूरा डिटेल पेपर मैं देखूंगा तब मैं बता पाऊंगा कि मुश्किल है या आसान है, लेकिन सबसे पहले आपके एमसीक्यू सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो थोड़ी एनर्जी कम रहेगी, उससे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सर चलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर ओवरऑल कैसा था वो अभी देख के बताते हैं आपको, लेकिन चलते हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन पर। सबसे पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी रिव्यूड एज करे सर मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन रिडक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एक्टिविटीज ड्यूरिंग। सर कौन सी स्टेज पे? थर्ड स्टेज पे ऐसा हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है टोटल ओवरहेड ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्ट पी है अंडर एबीसी सिस्टम, वो क्या होगा? तो सर 16,500 इसका आंसर आएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो मुझे एक दिन का समय और दीजिएगा, कहोगे तो पूरा पेपर सॉल्व करके डाल दूंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आज मैं समझा नहीं पाऊंगा कि किस तरीके से बातचीत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट एक्टिव, क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी रही है हमारे लिए, है ना। ऑडिट के भी बहुत सारे मैजिक पीडीएफ्स आपको दिए, एसएम के भी दिए, एफएम में भी थोड़े बहुत मदद करने की कोशिश की। मैनेजमेंट अकाउंट में थोड़ा लैग रहेगा जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा, है ना। तो आंसर क्या है इसका सर? 1 नॉन वैल्यूएबल एडेड और सेकंड वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फॉर द कमिंग ईयर, दिनेश का एक बजटेड था, पीवी रेशियो 45%, एमओएस 33.33% कह सकते हो आप इसको, फिक्स कॉस्ट 2,92,500, हमसे टोटल सेल्स वॉल्यूम पूछी गई थी। कैसे निकालना है? आई होप शायद आपको पता होगा। सर कैसे निकाल सकते हैं बताओ? मैंने कहा ये फिक्स कॉस्ट है आपकी, पीवी रेशियो लगा के बीईपी सेल निकाल सकते हो, 1/3 बीईपी सेल है, 1/3 एमओएस है, तो 2/3 वो रिप्रेजेंट करोगे दोनों को टोटल करके। आई होप आपने कर दिया होगा। डीएफ लिमिटेड ब्रेक इवन सेल 3,20,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल जो है 2 लाख रुपए है। और हाउ मच वुड द कंट्रीब्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज इफ वेरिएबल कॉस्ट इज ड्रॉप्ड बाय 30%? तो आंसर होगा इंक्रीज बाय 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था अवेलेबिलिटी ऑफ अ लिमिटिंग फैक्टर, द करेक्ट रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट होगा EFHG। नेक्स्ट चलते हैं सर, विच मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वाज इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स? तो सर ड्यूअल प्राइस लेकर आए थे। नेक्स्ट है आपका 150 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं 12 रुपए पे, बजटेड सेल्स फॉर द पीरियड 200 यूनिट्स है और 10 रुपए ईच पे, तो सेल्स का प्राइस वेरिएंस क्या होगा? तो आंसर इज 300 फेवरेबल। तो काफी इजी एमसीक्यूज भी आपसे पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 10th क्वेश्चन में, बताइए लेबर रेट एंड आइडल टाइम वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस 70 होगा और आइडल टाइम वेरिएंस आपका 20 होगा। आपने टेबल बना रखी होगी, टेबल से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता कभी भी। नेक्स्ट चलते हैं सर, डैश अ डैश बजट प्रोजेक्शन ऑफ बजट आर एट 1 लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक बजट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग ईबीआईटी इस कंपनी का करंट ईयर का? पूछा क्या था हमसे, हमारी नेट इनकम आफ्टर टैक्स दी हुई थी 24 लाख रुपए, मार्जिनल टैक्स कंपनी का 35%, दैट मींस दिस इनकम इज रिप्रेजेंटिंग 65%। तो आप बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकाल सकते हो। एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वाज 18 लाख, तो बिफोर टैक्स एक्सपेंसेस आ जाएगा, इंटरेस्ट आप कर सकते हो, ऊपर से एड बैक कर सकते हो, तो आपका अमाउंट यहाँ से आपको पता चल जाएगा। द मेन फोकस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लाइज इन, आप उसे इनकम स्टेटमेंट बना के भी कर सकते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ रिस्क फ्री पेनल्टी 15% एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, तो रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? तो 44.20 लाख इसका आंसर होने वाला है। द रिग्रेट टेबल इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, ये आपको देख के ही वैसे नाम से ही पता चल गया होगा। तो ओवरऑल पेपर कैसा रहा आप एक बार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ज्यादा ना बोल पाने की वजह से तो मैं कोशिश करूंगा 9 बजे आपसे लाइव मिलूं, डिस्कस करेंगे कैसे रहे आपके सभी पेपर्स और आगे क्या जाने वाला है। एनर्जी अभी कम दिखाई देगी आपको क्योंकि पूरी बॉडी ड्रेन हो चुकी है, पिछले 1-2 महीने में इतना ज्यादा काम किया यूट्यूब पे जो शायद अभी तक नहीं किया होगा। आई होप आपके पेपर अच्छे गए होंगे, नहीं भी गए हैं तो उसको लेकर बैठ के प्लान कर लेंगे आगे क्या करना चाहिए। ग्रुप 1 बचा है तो क्या बोध देने चाहिए, ग्रुप 2 अच्छा चला गया है तो आगे क्या करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे रात को 9 बजे। अगर आपके पास समय है तो जरूर आएगा। मिलता हूं आपसे, थैंक यू सो मच।